हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7। क्लास 10 और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और फर्स्ट टर्म में भी आना है ये चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए। बात करते हैं डिस्टेंस की। अगर बात करें हम वन डायमेंशन की बात करें, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है किसी पर्टिकुलर जो जीरो ओरिजिन से बोल सकते हो, और बी पॉइंट 10 मीटर की दूरी पे है। और हम बोलेंगे ए और बी का डिस्टेंस क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। बट यही अगर कोऑर्डिनेट के अंदर आता तो क्या होगा, तो पहले हम समझते कोऑर्डिनेट होता क्या है। जो हमारी ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में सुना होगा आपने। ये जो वर्टिकल लाइन होती है हमारा वाई एक्सिस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्या हो, एक्स एक्सिस होता है। ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव एक्स हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या होता है, नेगेटिव एक्स हो गया, ये हमारा पॉजिटिव वाई हो गया, हमारा नेगेटिव वाई हो गया। अगर इस कोऑर्डिनेट पे कोई दो पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, यहाँ भी पॉइंट क्या होगा, अभी x1 y1 होगा, एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x2 और y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए और बी लिया हमने, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल फंडा है भाई, x में से x को माइनस करना, y में से y को माइनस करना, उसका स्क्वायर कर देना है। कोई झंझट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। फिर भी हम बताते हैं आपको क्या है भाई। ये पॉइंट था x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं, x1 - x2 का भी होल स्क्वायर कर लो, या y1 - y2 का होल स्क्वायर कर लो, कोई भी फॉर्म लगा सकते हो। सिंपल फंडा, x में से x को माइनस करना है और y में से y को माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन देखते हैं 7.1। पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पॉइंट क्या हमारे पास है, 2 3 4 1। तो ये हमारा क्या होगा जी, पहला पॉइंट हो गया हमारा x1 और दूसरा क्या हो गया y1। ऐसे ही x2 और क्या हो गया y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे, लिखवा रखा आपको मैंने। तो मैंने बताना तो सिंपल, आपको फंडा लगाना, कोई दिमाग लगाना नहीं है। x में से x को माइनस कर दो, 2 में से 4 माइनस किया, उसका स्क्वायर कर दिया। 3 में से 1 को माइनस किया, उसका स्क्वायर कर दिया। 2 में से 4 गए, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर। एंड 3 में से 1 गए, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4, और ये आ गया 4। 4 और 4 कितना बन गया, 8। अब चाहो तो इसको 8 को क्या ब्रेक कर सकते हो आप। ब्रेक कैसे करते हैं जिसको, 2 × 2 × 2 करके फैक्टर किए, ये पेयर बन रहा है 2 का। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, क्या, 2√2। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है -5 7 एंड -1 3। इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अगेन ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। सिंपल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डिस्टेंस, टाइम ना खराब करते हुए। x में से x को माइनस करना है, जैसे कि आपको पता है -5 लिखा है। अच्छा, ये -5 है, ये माइनस का 1। ये 2 बार ब्रैकेट आगे से इसको स्क्वायर लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने। ऐसी y में से y को माइनस करेंगे, y1 - y2। ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 7 - 3 का स्क्वायर। 5 में से 4 के 1 गए तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 7 और 3 के तो 4 बचे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। और 16 और 16 कितना आ गया, √32। अच्छा, चाहो तो ब्रेक कर सकते हो आप 32 को। कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टर करने आपको आते हैं। पेयर बनाओगे, डबल पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, आ गया √2। तो आंसर आ गया आपका फाइनली क्या, 4√2। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बी और -a से -b का डिस्टेंस निकालना है। अगेन आपको बताया मैंने डिस्टेंस के लिए क्या है, x वाले में से x को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे a। अच्छी पहले से ही माइनस का है तो क्या होता है, प्लस हो जाता, पर फिर कोई बात नहीं, आपको करके दिखा रहे हैं। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। एंड b और b कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4a² एंड 4b²। अच्छा, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो a² + b²। 4 का अंडर रूट निकालेंगे, आ जाएगा 2। तो आंसर आ गया हमारा a² + b²। अच्छा, सबका यूनिट लिखते हैं, यूनिट लिखेंगे उसकी, सबके आगे आंसर आप यूनिट लिख सकते हो। बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है, कोई ना कोई यूनिट होगी ना, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो। अगर कुछ नहीं पता आपको तो आप क्या लिखोगे, सिंपल यूनिट लिखोगे। चलो बुक का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। फाइंड डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस निकालना। वो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, 0 0 और इधर 36 और 15। तो इसको मान कर चाहो तो आप a मान लो, इसे b मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो a भी लिख लो। रूल आपको पता ही है, x में से x को माइनस करना है, 0 - 36 का स्क्वायर एंड 0 - 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आता है जी, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। स्क्वायर करना आपको आता है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, स्क्वायर निकल जाएगा। ऐड करोगे दोनों को, 15 से 21 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 39। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, जो कि देखो आपके स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन और कॉपी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का पहले मतलब समझो क्या होता है, जहां पे एक लाइन बने और सारे पॉइंट जब एक ही लाइन पे होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कोलिनियर। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे पता लगेगा कि कोलिनियर है पॉइंट? भाई यहाँ मान लो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया, ये लाइन बन गई, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसको बोलेंगे हम कोलिनियर। बट पता कैसे लगेगा कोलिनियर है? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा ना, बाकी की दो के डिस्टेंस के बराबर हो गया तो समझो कोलिनियर है। समझे कैसे? भाई ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा और फिर सी ए निकालूंगा। इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा डिस्टेंस किसका आ रहा है। जिसका सबसे बड़ा डिस्टेंस आएगा वो उसको जो चाहिए, बाकी दो के सम के बराबर होगा तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। देखते हैं ए और बी। भाई एक पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम पहले। x1 माइनस x2, 1 माइनस 2 का स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ये आ गया 1, ये आ गया 4, आंसर आ जाएगा जी √5। फिर बात करते हैं बी सी की। बी ए है और सी ए है जी। x1 2, ये माइनस का है तो पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। y1 की जगह 3 है एंड ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा 11। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा 14 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा, 14 का हो जाएगा 196। दोनों का ऐड करें तो आ जाएगा ये 212। फिर हम निकालते हैं सी ए, या ए सी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टेंस निकालेंगे -2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो सी ए है और ए है, इसका निकाल रहे हैं। -2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड -11 माइनस 5 का स्क्वायर। यह आ गया -3 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 9 प्लस 256, इसको ऐड करें कितना आएगा 265। अच्छा क्या है यहाँ पे ना, ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हम, 5 का 5 रहेगा। 212 को कितना तोड़ लोगे आप? अगर बता कर सकूँ तो क्या कर लूँगा, इसका मैं 212 का फैक्टर करूँगा तो इसको लिखता हूँ मैं क्या, 2√53। तो कैसे लिखूँगा भाई, 212 है, इसका फैक्टर करेंगे 2 से 106, 2 से करेंगे तो 53 आएगा। अच्छा 265 तो टूट भी नहीं पाएगा। तो ये पता लग गया कि सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या हमारा 265 है। बाकी दो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 2√53 और दूसरा क्या है √5। आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करके ये तो नहीं आएगा कम से कम, तो ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्टेंस ए सी है, जो कि क्या है ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं है, तो ये क्या लाएगा हमारा, क्या, नॉट कोलिनियर। ठीक है जी। तो आप ऐसे देखोगे कि कोलिनियर कैसे निकालना है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस बाकी के दो डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए तो कहलाता है वो कोलिनियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं ट्रायंगल की। आपसे पूछ सकता है ट्रायंगल के पॉइंट दे देंगे, आपसे बोलेंगे कि बताओ कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है ट्रायंगल के 3 पॉइंट तो होंगे ए बी सी। तो आपने क्या करना है, सबका डिस्टेंस निकालना है। पहले ए का बी डिस्टेंस निकालना है, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, फिर सी से ए का डिस्टेंस निकालना है। तीनों डिस्टेंस निकालने में देखोगे कि अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं, ए बी सी और सी ए बराबर आ रहा है, तो इट्स मीन क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर तीन में से कोई दो बराबर आता है, ए बी बी सी हो सकता है या बी सी सी ए हो सकता है या ए बी ए सी हो सकता है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और पूछ सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो मान लो ट्रायंगल दे रखा है राइट एंगल है जी, ए बी सी पॉइंट राइट एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ए बी निकालूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा, बी सी निकालूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा और ए सी निकालूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो ये देखूंगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है स्क्वायर करने पे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है स्क्वायर करने पे, वो जो है दोनों के सम के बराबर होना चाहिए स्क्वायर के। सपोज मान लो यहाँ पे ए सी है, ए सी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, दिखेगी भी ए सी सबसे बड़ी आएगी, तो बोल सकते हैं क्या कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर आएगा, तो क्या कहलाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे भी लिखा होगा, देखो पॉइंट। क्वेश्चन है कि भाई तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो मेरे पास पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आ गया 5 - 2, बी पॉइंट आ गया 6 4 और सी पॉइंट मेरे पास दे गया 7 - 2, जैसा ही बुक क्वेश्चन दे रखा है जी। पहले मैं निकालूंगा ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर। 5 में 6 गए तो -1 का स्क्वायर, यह आ गया -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 36 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 37। ये हमने ए बी निकाला है। चलो यही निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, क्या टाइम खराब करना। बी सी निकालेंगे कैसे, इस दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, 6 - 7 का स्क्वायर एंड 4, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो देखो ये भी क्या है 1 और 36 मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास ये 37। अच्छी 37 दो बराबर आ गए तो बता सकते हो ना आपकी ए बी और बी सी क्या है बराबर है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तीसरा ट्रायंगल निकालने की आपको जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब 4 पॉइंट होंगे तो क्या होगा जी, 3 पॉइंट का पता लग गया, 4 पॉइंट मतलब क्या होगा हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। ये क्वाड्रिलेटर क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, या इनमें से कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि भाई 4 पॉइंट दिए हुए हैं और ये अप्रूव करो कि ये क्या है स्क्वायर है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम पहले 4 पॉइंट लेंगे ए बी सी डी, हमने एक स्क्वायर बनाया, हमने ए बी सी डी लिखा, पहले हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला, चारों का डिस्टेंस निकाला। अगर चारों बराबर आते हैं तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, पर स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर हो सकता है। तो पता कैसे लगा स्क्वायर निकालने के लिए, आपको इसके डायगोनल भी देखने पड़ेंगे। इसका डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी। अगर इसके डायगोनल बराबर नहीं आए तो कहलाएगा रोम्बस, और इसके डायगोनल अगर आ गए बराबर तो क्या कहलाएगा आपका ये स्क्वायर कहलाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बुक का ही क्वेश्चन 5 है, ठीक है। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, आप स्क्रीन पे देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। 4 अलग अलग दोस्त बैठे हुए हैं, 4 अलग अलग पॉइंट पे हैं। ये 4 अलग अलग पॉइंट जो बन गए हैं, क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है यहाँ पे क्या 3 4, बी आप पॉइंट देखोगे 6 7, सी देखेंगे तो क्या आएगा 9 4, एंड हम डी देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 1। तो पहले हम निकाल रहे हैं क्या डिस्टेंस, पहले हम ए बी निकालते हैं। एक्स में से एक्स को माइनस करना है जैसा आप जानते ही हो, और वाई में से वाई को माइनस करना है। 3 - 6 होता है, माइनस का 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी 9। चलो एक और थोड़ा स्टेप करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना समझने में। 9 और 9 यहाँ जाएगा 18। अच्छा 18 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे तोड़ के क्या 3√2, तो आप 18 में ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालेंगे बी सी निकालेंगे, तो बी सी का फॉर्म लगाते हैं, बी और ये सी है, तो 6 - 9 का स्क्वायर एंड 7 - 4 का स्क्वायर। 6 - 9 आ गया -3 का स्क्वायर, या आ गया हमारा 3 का स्क्वायर। 9 और 9 आ जाएगा 18, और 18 को लिखते हैं कि हम लोग 3√2। फिर हम निकालेंगे सी डी, सी है डी है, तो 9 - 6 का स्क्वायर एंड 4 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9, ये भी आ जाएगा हमारा 18 ही आ रहा, देख रहे हो आप 3√2। फिर हम निकाल रहे हैं क्या डी ए, ये डी और ये ए है, तो 6 - 3 का स्क्वायर एंड 1 - 4 का स्क्वायर। सी पॉइंट डी और ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये -3 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये आ गया 9। 9 और 9 कितना होता है जी 18। 18 का क्या हो जाएगा 3√2। बट अभी बोल नहीं सकते कि स्क्वायर है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ए तो बराबर आ गया। बट अभी मैंने कहा कि आपको स्क्वायर के लिए चेक करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल बराबर है या नहीं। तो इसका डायगोनल निकालते हैं हम लोग। डायगोनल कैसे निकालेंगे, ए सी और बी डी निकालेंगे। इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं ए पॉइंट क्या है, भाई पीछे देखना पड़ेगा, 3 4 एंड सी पॉइंट है 9 4। तो पहले हम ए सी निकाल देते हैं, 3 - 9 का स्क्वायर एंड 4 - 4 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो यह आ गया -6 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 6 इसका। तो अच्छा बी डी निकालते हैं, तो पहले बी पॉइंट देख लेते हैं हम। बी हमारे पास है 6 7 है, और डी पॉइंट हमारे पास 6 1। तो बी डी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 6 - 6 का स्क्वायर एंड 7 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये आ गया 6 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काट दो 6। तो इट्स मीन क्या हो गया, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और डी ए तो बराबर आ गए, सब कितना आ रहा था 3√2 आ रहा है भाई हमारे पास, और साथ में ए सी और बी डी भी बराबर आ गया है, वो कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब है जो पॉइंट जो है ये वर्टिसेस किसके हैं, ये स्क्वायर के हैं, ठीक है। तो बोल सकते हो क्या हो गया इट्स स्क्वायर, ये स्क्वायर निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आप 6 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट है हमारे पास। 3 पार्ट में क्या है आपको बताना है कि इसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को, जब तक आप इतने क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मुझे काफ़ी खुशी होगी।
चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।